10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, ये चल क्या रहा है भाई? 20 देशों की अरब लीग के नेताओं को भारत बुला लिया है। 30 और 31 जनवरी को भारत में अरब देशों के नेता जुटने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल तो मुस्लिम उम्मा पर उठता है। देखिए बिल्कुल सही, पहला सवाल मुस्लिम उम्मा पर। फिर हम यूनाइटेड नेशन में तनकीद करेंगे बाद में, बिल्कुल ठीक है, वहां भी बनेगी। तो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के बैठे हुए, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत 20 अरब देशों के दल को होस्ट करेगा। अरब लीग 22 देशों का यानी 22 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इस लीग में शामिल ज्यादातर देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। आलमी इंसानी हकूक के लिए उनके अलंबरदार बने हुए, तो जिन उन पे हम तनकीद करते बनती भी है, क्योंकि उनका किरदार क्या है, वो वजूद में क्यों आए, क़याम में क्यों आए, कायम क्यों हुए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ चीजों का ओथ लिया हुआ है और वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर काम करते हैं। लेकिन फिर जब वहां से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है, कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, कोई सोल्यूशन वे फॉरवर्ड नजर नहीं आता, तो फिर हम तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मोरक्को जैसे देशों के विदेश मंत्री इस मौके पर भारत आ सकते हैं। और ये वो देश हैं जो कल ट्रंप के साथ गाजा पीस बोर्ड की बैठक कर चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी को अकल आ गई है कि ओआईसी को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बहुत बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। और जो ताकत डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिखा पाए दुनिया को, वो ताकत भारत दिखाएगा यहां, क्योंकि उन देशों को भी पता है कि भारत की क्या अहमियत है, भारत कितना भरोसेमंद है। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर। हामिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये जो पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जो अरब ममालिक से मुतालबा है, आप समझते हैं कि अरब ममालिक इन काविशों या कोशिशों साथ देंगे, और अगर देते हैं जस्ट इन केस, तो इस किस्म की जो मुदाखलत होगी वो कौन से खतरात खित्ते में पैदा कर सकती है? कि आलमी मईशत पर फौरी असरात क्या हो सकते हैं, और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? भारत जो है ना, इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग का डिफरेंस है वो इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान कहीं का नहीं और इंडिया कहां से कहां जा रहा है। सऊदी अरब और कुवैत के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 बिलियन का हर्जाने का केस किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक, जो कराची की इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी है, उसके सिलसिले में घपले किए हैं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में, और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। अगेन ये न्यूज़ मुझे चाइना में बैठकर पता लगी है, चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है। पेट में 10 लग रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज हैपनिंग इन इंडिया। अब फॉरेन मंत्री जो हैं, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पर तेल के बारे में बात नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो एम्बेसीज हैं उनकी बात चल रही है। अपने फ्यूचर को हमारे साथ अलाइन करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। 10 फॉरेन मंत्री हैं और उनके बीच में सेंटर में एक ही आदमी बैठा है, उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नाम तो सुना होगा आपने। अब कैमराज वहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं और रियल टॉक्स जो हैं वो क्लोज डोर्स के बीच में हो रही हैं। अब मुझे जो पता लगा है वो ये है कि अरब वर्ल्ड वो शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एलाइज जो था अमेरिका, एंड दूसरा दे कैन सी कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलती जा रही है। और आपने क्या किया? आपने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया, यूरो में काम करेंगे और इंडियन रुपये में काम करेंगे। दूसरा, जो अरब वर्ल्ड है इन्होंने अपने आप को डॉलर के साथ बना के रखा हुआ था, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। इसलिए डॉलर भी ऑलरेडी नीचे ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया।
अब ये हाई स्टेक प्ले है जो 21वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं। भारत को कोई दबाव में नहीं ला सकता जब तक वो खुद दबाव में ना आना चाहें, इसलिए कि वो बड़ी मईशत है। यही कुव्वत पाकिस्तान में भी है। अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदा हुआ है, अगर हमारी कॉस्ट, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। 2011 से 2025 तक अगर आप देखें, हमारी जो बरामदात बढ़ी हैं वो सिर्फ $7 अरब बढ़ी हैं, $7 बिलियन, और हमारी रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं वो बढ़ी है $27 अरब। तो आपकी बरामदात को तो आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे। हम बरामदात को तरजीह दें, रेमिटेंस को ना दें। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी पाकिस्तान में बात करते हुए शर्मा रहे हैं और दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी मैं फिगर दूंगा, अगर उसको हम ठीक कर लें तो हमारी मईशत की शरह नमू जो है वो 3% के बजाय 6 से 7 या 8% पर हो जाएगी। तो हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। इस वक्त जो पाकिस्तान में तमाम बैंक्स हैं वो 13,500 अरब रुपए के उन्होंने कर्जे दिए हैं, 13,500 अरब के। लेकिन जो उन्होंने सरमायाकारी की है खासतौर से हुकूमत को बजट खसारे के लिए, वो है 31,000 अरब रुपया। ऐसा मैंने पूरी दुनिया में देख लिया है। मैंने खुद भी बैंकिंग की है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, और रिसर्च भी की है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम सरमायाकारी हुकूमत को करने के बजाय इन बैंकों को स्टेट बैंक मजबूर करे कि आप सनत के लिए, तिजारत के लिए, बरामदात के लिए कर्जे दें और 5-6 हजार अरब रुपया हम उधर ट्रांसफर कर दें, तो मुझे यकीन है कि हमारी बरामदात भी बढ़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अरब देशों के 22 विदेश मंत्री अब भारत पहुंचे हैं। दोस्तों, ये लगभग 9 साल बाद एक बार फिर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये 9 साल पहले ये समिट हुआ था। अब उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर हो रहा है, और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि भारत अब एक महाशक्ति बन चुका है। क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले ही अभी EU ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करके गया, और उसके बाद कनाडा हो या कई और देश जो भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करने के लिए भारत में अपने दूतावास के जरिए और कई अन्य साधनों के जरिए संपर्क में लगे हुए हैं कि किसी तरह से भारत के साथ हमें भी फ्री ट्रेड डील मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये सभी के साथ अभी होने नहीं जा रहा है। अभी जिस बात पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो 22 देशों का फॉरेन मिनिस्टर भारत आना, ये बड़ी बात है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं थोड़ा सा आपको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करूंगा कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज सेंडिंग रिपल्स इन चाइना एंड इन वॉशिंगटन। अब चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से डॉट्स को जोड़ेंगे और थोड़े फैक्ट्स को स्ट्रेट करते हैं। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं दोस्तों, हमारे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया इसको। ये सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मंत्रियों की मीटिंग है। लास्ट टाइम ये हुई थी 2016 में। 9 साल के बाद दोबारा से ये मीटिंग हो रही है। और कंफर्म्ड अटेंडीज कौन है जो मैंने कल देखा, उसमें इजिप्ट, कतर, UAE, ओमान, बहरीन, सूडान, पैलेस्टीन भी आया हुआ है, और इसके अंदर सोमालिया है और लीबिया भी है। इनके तो फॉरेन मंत्री आए हुए हैं। सऊदी अरेबिया का वाइस जो फॉरेन मंत्री है वो यहाँ बैठा है। इवन जो अरब लीग का जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी इस कमरे में बैठा हुआ है। ये सिर्फ कोई मीटिंग नहीं है, ये